आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पृथ्वी के ऊष्मा बजट को। साथ ही पृथ्वी के ऊष्मा बजट को डिस्कस करने से पहले एक कंसेप्ट है एल्बिडो, जिसे समझना ज़रूरी है। यदि आसान शब्दों में हम बात करें, सूर्य के का जो प्रकाश हमें मिलता है वह जब धरातल पर पहुंचता है तो धरातल के किसी भी ऑब्जेक्ट द्वारा या संपूर्ण पृथ्वी द्वारा उस सूर्य प्रकाश को वापस रिफ्लेक्ट किया जाता है। तो यह मात्रा कितनी होगी, यह उस ऑब्जेक्ट का एल्बिडो कहलाता है। अब पृथ्वी पर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वह अलग अलग प्रकार के हैं, तो उनका एल्बिडो भी भिन्न भिन्न होगा। इसीलिए आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट के अनुसार एल्बिडो किस प्रकार वेरी करता है। साथ ही पृथ्वी पर जो सूर्य ताप होता है उसे नियंत्रित करने वाले अन्य फैक्टर भी हैं, एल्बिडो भी उनमें से एक है। जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है तो वह उसका अधिकांश जो भाग है वह रिफ्लेक्शन द्वारा, प्रकीर्णन द्वारा और अवशोषण द्वारा वह नियंत्रित होता है। पृथ्वी का औसत एल्बिडो 35% है, अर्थात सूर्य से जितना भी प्रकाश हमें मिलता है या सूर्य की विकिरण जितनी पृथ्वी पर प्राप्त होती है उसका 35% वापस लौटा दिया जाता है। यदि किसी वस्तु का या ऑब्जेक्ट का मान एल्बिडो का मान 100 आता है, इसका मतलब जितना भी विकिरण आ रहा है सूर्य का वह पूरा का पूरा वापस परावर्तित हो जाता है। इसी तरह यदि कोई वस्तु लाइट कलर की है, ऐसे में उसका एल्बिडो अधिक होगा, अर्थात उस पर जितना प्रकाश पड़ेगा वह ज़्यादा मात्रा में परावर्तित हो जाएगा। और यदि कोई वस्तु पूर्णतः ब्लैक बॉडी है या फिर वो डार्क कलर की है, तो ऐसे में उसका एल्बिडो 0 के करीब होगा या फिर 0 से 10 या 0 से 20 के बीच होगा। आप इसे एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि गर्मियों में हम जब ब्लैक शर्ट पहनते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव इस कारण भी ज़्यादा होता है कि सूर्य का प्रकाश जितना भी हमारे ऊपर पड़ता है वह अवशोषित कर लिया जाता है। जबकि जो लाइट कलर है या वाइट यदि हम कपड़े पहनते हैं तो ऐसे में जो सूर्य का प्रकाश हम उस पर गिरता है वह अधिकांश भाग उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एल्बिडो के। हिम चूँकि सफ़ेद कलर का होता है और ऐसे में उसका एल्बिडो अधिक होता है। इसी तरह रेत का और घास का एल्बिडो कम होता है, अर्थात जितना सूर्य का विकिरण उस पर पड़ेगा उसका अधिकांश भाग अवशोषित कर लिया जाएगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। वनस्पति का एल्बिडो कम होता है, मरुस्थल का भी कम होता है, जल राशियों, घने बादलों का एल्बिडो अधिक होने का एक कारण यह भी है कि जो क्लाउड्स होते हैं उसमें आइस क्रिस्टल्स भी मिलते हैं, इसके कारण भी इसका एल्बिडो अधिक होता है। अब एल्बिडो के बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी का ऊष्मा बजट क्या है। बजट जैसा कि हम इकोनॉमिक्स में बजट पढ़ते हैं कि आय व्यय का लेखा जोखा है, उसी तरह पृथ्वी पर आय और व्यय से आशय है कि सूर्य से जो विकिरण आ रही हैं या सूर्य ताप जो आ रहा है उसका कितना भाग यूटिलाइज हो जाता है, और उसे हम देखेंगे। यहाँ एक डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे कि सूर्य से हमें टोटल जो सूर्य ताप मिलता है उसे हम 100 यूनिट मानकर चल रहे हैं। ऐसे में 100 यूनिट में से अब कितना अवशोषित होगा, कितना वापस जाएगा, ये हमें देखना है।
सूर्य से जब 100 यूनिट मिलता है उसमें से 6 यूनिट जो है वो वायुमंडल की ऊपरी परत द्वारा वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। अब 6 के बाद में, यहाँ 6 के बाद में हमारे पास जो अमाउंट बचती है सूर्यताप की वो है 94। अब इस 94 में से जो वायुमंडल में बादल हैं इनके द्वारा 27 यूनिट वापस परावर्तित कर दी जाती है। इसके पश्चात 27 और 6 को यदि हम जोड़ें 33 माइनस करने पर 100 में से 67 बचता है। अब इस 67 जो धरातल पर पहुंचने वाला है इसमें से 2 यूनिट जो ध्रुवों पर बर्फ़ जमी हुई है या जो ऊंचे पर्वत हैं वहाँ पर जो बर्फ़ जमी हुई है उनसे रिफ्लेक्ट होकर वापस वायुमंडल में लौट जाता है। ऐसे में हम 2 और माइनस करेंगे। अब हमारे पास जो सूर्यताप बचा है वो है 65। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस 65 में से 14 जो अमाउंट है वह वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। क्योंकि वायुमंडल में धूल के कण, जलवाष्प और गैस हैं, उनसे वायुमंडल बना है, तो ऐसे में इसके द्वारा ये अवशोषित कर लिया जाता है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट है वह है 51, क्योंकि 65 में से 14 और लेस करेंगे हम तो रिमेनिंग अमाउंट 51 है। इससे पहले एक चीज़ ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि 35 जो टोटल था 6, 27 और ये 2, इनका टोटल 35 होता है। एल्बिडो में हमने यही पढ़ा था कि टोटल जो अमाउंट आ रहा है उसका कितना भाग वापस रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में जो पृथ्वी के ऑब्जेक्ट द्वारा जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो 35 है। इसीलिए क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि पृथ्वी का एल्बिडो कितना है तो ये 35%। अब जो यूनिट बची है 51, इसमें से 17 यूनिट जो है वो सीधे अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है पार्थिव विकिरण द्वारा। पार्थिव विकिरण द्वारा 17 यूनिट सीधे अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है, बल्कि अब इसमें से 51 माइनस 17 और यह जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 34। अब ये 17 जो डायरेक्ट अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है ये रेडिएशन विंडो के द्वारा लौटा दी जाती है। अब रेडिएशन विंडो क्या है? रेडिएशन विंडो ऐसे क्षेत्र हैं जैसे ध्रुव हो गए हमारे, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जहाँ पर जलवाष्प, धूल के कण, इस तरह की अनुपस्थिति पाई जाती है। और रात को डेजर्ट्स में, तो इन स्थानों पर रेडिएशन 17% जो है वो डायरेक्ट अंतरिक्ष में चली जाती है। अब जो रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास बचा है सूर्यताप का वो है 34। यह 34 जो है वो प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण द्वारा, और तापीय संवहन द्वारा, संवहन की जो प्रक्रिया होती है, और साथ ही जो इक्वेटर के पास में ऐसी प्रक्रिया ज़्यादा होती है संघनन की, संवहन के द्वारा संघनन। तो संघनन की प्रक्रिया में जो गुप्त ऊष्मा इस्तेमाल होती है वह यही ताप से प्राप्त होती है। तो इस गुप्त ऊष्मा के द्वारा भी अवशोषित कर लिए जाती है ये अमाउंट। तो ऐसे में इन सब प्रक्रियाओं द्वारा ये 35% एटमॉस्फेयर में यूज हो जाता है। तो टोटल हमारे पास 100 आ रहा था, उसमें से 35 रिफ्लेक्ट हो गया, 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया गया जलवाष्प, धूल कणों द्वारा, बचा 51। उसमें से 17% पार्थिव विकिरण द्वारा डायरेक्ट अंतरिक्ष में चला गया। रिमेनिंग अमाउंट बचा 34 हमारा इन सब प्रक्रियाओं में यूज्ड हो गया। ऐसे में टोटल 100 था, उसमें से 100 जो सूर्यताप हमें मिला वो हमने यूज कर लिया। ऐसे में हमारा बजट कंप्लीट होता है।
जितना हमारे पास अमाउंट आया उसका हमने सारा यूज़ कर लिया। ऐसे में ऊष्मा बजट का होना ज़रूरी है पृथ्वी का, क्योंकि यदि ताप किसी भी मात्रा में यदि अधिक आता है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, और यदि कम रहता है तो ऐसे में शीतलन की प्रक्रिया भी संभव है। तो यह मैकेनिज्म पूरा बना रहना चाहिए, और पृथ्वी का ऊष्मा बजट भी यही है। धन्यवाद।